हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी की। हिंदी जो आप लोगों का पाठ्यक्रम आ यानी कि हिंदी ए भी हम लोग कह सकते हैं। हिंदी ए के जो है हम लोग आप लोगों के लिए यहाँ पे सिलेबस आपको बताऊंगा और आप लोगों को पेपर भी बताऊंगा जो आप लोगों का बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से, जो आप लोगों का बोर्ड का मतलब सीबीएसई का ऑफिशियल पेपर है, उसी के हिसाब से जो है आप लोगों को एक पेपर भी दिखाने वाला हूँ। तो सीबीएसई का ऑफिशियल पेपर है, तो दोनों ही चीज आप लोगों की यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। एक तो आप लोगों का जो है यहाँ पे सिलेबस क्लियर हो जाएगा, एक आप लोगों का जो है बोर्ड का पेपर भी क्लियर हो जाएगा। तो दोनों ही चीजों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके बाद आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। कोड है आप लोगों का 002 सब्जेक्ट कोड, और ये आप लोगों का क्लास 10th का सिलेबस है। बिल्कुल सीबीएसई की वेबसाइट से जो हम लोगों ने इसको डाउनलोड किया है, तो एक तरह से आप लोगों का ऑफिशियल सिलेबस है। तो सबसे पहले ओवरव्यू आप लोग देख लो। जो आप लोगों का सिलेबस मतलब जो आप लोगों का एग्जाम के हिसाब से भी चला जाए तो आप लोगों का जो है 4 सेक्शन रहने वाले, ABCD आप लोग बोल सकते हो इंग्लिश में। हिंदी में बोले तो का ख ग घ। तो आप लोगों का पहला जो सेक्शन रहेगा वो रहेगा अपठित बोध का, दूसरा रहेगा आप लोगों का व्याकरण का, और तीसरा रहेगा आप लोगों का पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक, और जो आप लोगों का चौथा सेक्शन रहेगा, फोर्थ सेक्शन, रचनात्मक लेखन, जिसको हम लोग राइटिंग भी बोलते हैं। ये आप लोगों का हो गया पैसेज वाला। दूसरा आप लोगों का ये ग्रामर वाला हो गया, जिसमें आप लोगों का ग्रामर है 20 सेक्शन। तीसरा हो गया एक तरह से आप लोग लिटरेचर सेक्शन हो गया, और जो आप लोगों का रचनात्मक लेखन है राइटिंग सेक्शन। तो ये आप लोगों के 4 सेक्शन हो गए। पहला सेक्शन जो है पैसेज वाला यानी कि अपठित बोध वाला 14 मार्क्स का है। व्यवहारिक व्याकरण आप लोगों का 16 मार्क्स का है। पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक 30 मार्क्स का। तो सबसे ज्यादा मार्क्स आपका यही रहता है, और सबसे इजी भी आप लोगों का घ सेक्शन रहता है। इसके अलावा जो आप लोगों का राइटिंग सेक्शन है वो 20 मार्क्स का रहता है। ये भी आप लोगों का जो है इजी है। तो सबसे ज्यादा जो आप लोगों को फोकस रखना है लिटरेचर सेक्शन में रखना है। मैक्सिमम मार्क्स जो है कैरी कर रहा है। और अगर हम लोग बात करें 80 मार्क्स का आप लोगों का बोर्ड का पेपर होता है, और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होता है, जो कि आपके स्कूल के टीचर आपको देते हैं। तो मैं आप लोगों को पेपर भी बताता रहूंगा किस तरह से आप लोगों का पेपर आता है सिलेबस के साथ साथ। तो ये आप लोग देख लो और वीडियो को जो है शेयर कर दो, ताकि आप लोगों के दोस्तों को भी पता चल सके बोर्ड का पेपर किस तरह से आता है और सिलेबस क्या रहने वाला है। बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस है ये आप लोगों का, और डिलीटेड पोर्शन भी आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें आप लोगों की डिलीटेड है सिलेबस है। तो ये आप लोग देख लो। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा काम करेगा, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पे आपको डिलीटेड पोर्शन भी बताते चलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे सबसे पहले जो आप लोगों का सेक्शन ए है, यानी कि खंड काय, उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें आप लोगों के पैसेज आते हैं, अपठित गद्यांश आते हैं और काव्यांश आते हैं। आप लोगों के 2 क्वेश्चन आप लोगों के रहते हैं यहाँ पे आ बा करके आप लोगों के क्वेश्चन होंगे। पहला जो क्वेश्चन रहेगा 250 वर्ड का रहेगा, जिसमें कि आप लोगों का अपठित गद्यांश आएगा, और दूसरा जो रहेगा उसमें अपठित काव्यांश रहेगा। जैसे अपठित गद्यांश में क्वेश्चन आते हैं, वैसे आप लोगों के काव्यांश में भी आते हैं। मतलब आप लोगों के जो एमसीक्यू होंगे वो 3 क्वेश्चन होंगे, जिनको हम लोग जो है बहुविकल्पी प्रश्न भी कहते हैं। इसको आप लोग समझ लो, बहुविकल्पी जो आप लोगों के प्रश्न होते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू कहते हैं। फिर वो आप लोगों के 3 होते हैं अति लघुरात्मक क्वेश्चन, जो आप लोगों के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है। ये आप लोगों के कितने यहाँ पे आप लोगों का जो यहाँ पे अति लघुरात्मक क्वेश्चन और लघुरात्मक क्वेश्चन है, दोनों को मिला के जो है आप लोगों के यहाँ पे आप लोगों के 2 क्वेश्चंस रहते हैं। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो टोटल आप लोगों के 4 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चन हो जाते हैं। 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो यानी कि 4 मार्क्स के हो गए। और 1 into 3 एमसीक्यू वाले 3 क्वेश्चन। इसी तरह से आप लोगों के अपठित काव्यांश में भी रहते हैं, यानी कि आप लोगों की जो पोएम होती है उससे रिलेटेड जो आप लोगों के होते हैं, वो भी आप लोगों का 120 वर्ड्स के रहते हैं, और जिसमें आप लोगों के ये थोड़ा छोटा रहता है, 250 वर्ड के आप लोगों के अपठित गद्यांश होते हैं। तो इसमें आप लोगों का क्या रहता है, एमसीक्यू आप लोगों के सेम 3 क्वेश्चन होते हैं, और आप लोगों के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के 2 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के। इस तरह से आप लोगों का जो है ये आप लोगों का पैसेज वाला सेक्शन रहता है। मैं आप लोगों को पेपर दिखाता हूँ। इस तरह से आप लोगों को देखो पेपर में इस टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे। जो आप लोगों के अंक रहते हैं वो रहते हैं 14 मार्क्स का, जिसमें आप लोगों का 7 नंबर का एक पैसेज रहता है और 7 नंबर का दूसरा पैसेज रहता है। ये आप लोगों का गद्यांश हो गया। इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर आप लोगों का जो है यहाँ पे काव्यांश इस तरह की आप लोगों को मिलेगी, जो कि 7 मार्क्स का रहेगा। तो दोनों ही आप लोगों के 7 मार्क्स के, चाहे वो गद्यांश हो चाहे काव्यांश हो। क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आप लोगों को मिलेंगे। आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो क्वेश्चंस को। फिर आप लोगों का जो है व्यवहारिक व्याकरण, यानी कि जो आप लोगों का खंड ख वाला सेक्शन है उसको देख लेते हैं, जिसको हम लोग ग्रामर सेक्शन भी बोलते हैं। ये थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा गलत तरीके से दे रखा है, ये वाला चीज आपका यहाँ पे होना चाहिए था, है ना। तो ये आप लोगों का खंड ख व्यवहारिक व्याकरण। तो ये व्याकरण में देखो आप लोगों का क्या रहता है, पहले तो आप लोग ये समझ लो कहाँ कहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन रहते हैं। ये समझ लो आप लोगों का एमसीक्यू ग्रामर में नहीं रहता है। एमसीक्यू आप लोगों का ग्रामर वाले सेक्शन में नहीं रहता है। तो इसमें आप लोगों का देखो रचना के आधार पे ये आप लोगों के सिलेबस में वाच्य हो गया, पद परिचय हो गया, ये आप लोगों का हो गया, जिसमें कि आप लोगों के 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे। चॉइसेस आपके पास भरपूर होगी, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। 5 में से 4 आप लोगों को क्वेश्चन करने होते हैं ग्रामर में। और ये आप लोगों का एक अलंकार हो गया, जिसमें आप लोगों को 5 में से 4 क्वेश्चन करने हैं। अलंकार कौन कौन से आपके पास, अर्थ अलंकार, जिसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, मानवीकरण, ये आप लोगों के 4 क्वेश्चन, मतलब 5 में से आपको 4 करने होते हैं। तो ग्रामर में वही रहता है, 5 में से 4 वाली आपके पास चॉइस बनी रहती है।
तो ये सिलेबस हो गया आपका ग्रामर का। इस टाइप से आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, ये आप लोग यहाँ पे देख लो, इस टाइप के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ग्रामर में। ये 4 वाला क्वेश्चन हो गया, 5th नंबर का हो गया, 6th नंबर का। तो आपके पास इस तरह से चॉइस रहती है, 5 में से आपको क्या करने होते हैं, कोई भी 4 क्वेश्चंस करने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों का यहाँ पे लिटरेचर सेक्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लिटरेचर सेक्शन में आप लोगों को पता है 2 बुक आपके पास है, ये आप लोग देख लो, एक क्षितिज है, एक आप लोगों की कृतिका है। तो सिलेबस देख लेते हैं, चैप्टर्स भी देखेंगे कौन कौन से आप लोगों के डिलीटेड है। पुरानी बुक है तो उनको आप लोग फॉलो कर सकते हो, बस आपको क्या है चैप्टर देख लेने कौन कौन से आपके डिलीट है। तो खंड ग जो है आप लोगों का यहाँ पे देख लो, पाठ्य पुस्तक एवं पूरा पाठ्य पुस्तक लिटरेचर, जिसको हम लोग सेक्शन भी कहते हैं। तो इसमें आप लोगों का क्षितिज है, इसके आप लोगों के पास जो है क्षितिज में देखो आप लोगों के एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 मार्क्स के आप लोगों के, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चन आप लोगों के रहेंगे। इसी तरह से आप लोगों के जो क्षितिज है, इसमें आप लोगों का जो है जो आप लोगों का क्षितिज है से निर्धारित पाठों में गद्यांश के आधार पर, तो जो आप लोगों का क्षितिज है उसमें गद्यांश के आधार पर रहेगा आप लोगों का। दूसरा है आप लोगों का क्षितिज से निर्धारित पाठों में विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 3% पूछे जाएंगे। तो आप लोगों का विषय वस्तु का ज्ञान और बोध, अभिव्यक्ति, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के रहेंगे। वो पैराग्राफ बेस्ड है, वो आप लोगों के इंटरनल क्वेश्चंस होंगे। 25 से 30 वर्ड्स में आपको लिखना होगा, मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस इस टाइप से आप लोगों के क्वेश्चंस रहने वाले। 2 मार्क्स का रहेगा, जिसमें कि आप लोगों के 3 क्वेश्चंस रहेंगे। 4 में से क्वेश्चंस में से आपको 3 क्वेश्चंस करने होंगे। चॉइस में आपको दिखाता हूं किस तरह से आप लोगों की रहेगी। ये आप लोग देखो, ये आप लोगों का पहला गद्यांश वाला क्वेश्चन हो गया, जो कि आप लोगों का क्षितिज से है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स का आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा। इस टाइप से आप लोगों के देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस हो गए आप लोगों के। आगे आप लोग यहाँ पे देख लो, फिर आप लोगों का जो है यहाँ पे निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4% में से किसी 3% के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखना है। तो ये आप लोगों का जो है, ये भी आप लोगों का लिटरेचर क्षितिज के क्वेश्चन है, जो कि मैंने आपको बता दिया निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर। तो ये आप लोगों को करना है। यहाँ पे आप लोगों के देखो 3 जो क्वेश्चन है आपको करने हैं, 2 मार्क्स के आपके क्वेश्चन है। मैं दिखा देता हूँ, इस टाइप से आप लोगों का रहेगा। ये वाला क्वेश्चन है, पहला वाला हम लोगों ने देख लिया। तो 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे, मतलब 4 क्वेश्चन होंगे, 3 आपको करने होंगे। ये आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो इस टाइप से आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेंगे 2 मार्क्स के, और चॉइसेस आपके पास रहेंगी। चॉइसेस आपके पास रहेंगी, 4 पर्सनों में से किसी 3% को आपको करना है। इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आप लोगों का जो है यहाँ पे काव्यखंड क्षितिज। अब काव्यखंड से क्वेश्चन होंगे, ऊपर वाले गद्यांश वाले क्वेश्चन थे, अभी काव्यखंड वाले क्वेश्चन हैं आप लोगों के क्षितिज बुक से, यानी कि पोएम टाइप के। तो क्षितिज भाग से निर्धारित कविताओं में से काव्यांश के आधार पर 1 अंकीय 5 क्वेश्चन होंगे। तो वही सेम पैटर्न चलेगा आप लोगों का, 5 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के। इसके अलावा आपके पास जो है क्षितिज के ही आप लोगों के जो है यहाँ पे कविताओं के आधार पर रहेगा। काव्यबोध हेतु 3% पूछे जाएंगे, जो कि आप लोगों के 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। आगे मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, मतलब 4 में से 3 क्वेश्चन आपको करने। तो जैसे गद्यांश में वैसे काव्यांश में भी है, इस टाइप का आपका रहने वाला है। तो ये आप लोगों के मार्क्स की बात की जाए तो 11 का ये हो गया गद्यांश वाला क्षितिज का, और 11 मार्क्स का आप लोगों का क्या हो गया, ये काव्यखंड वाला। तो काव्यखंड और गद्य खंड, ये 2 पार्ट में जो है आप लोगों का क्षितिज बुक का जो है पोर्शन ब्रेकडाउन है। गद्य खंड और काव्यखंड 2 पार्ट में आप लोगों का जो है क्षितिज जो है आप लोगों का डिवाइडेड है। तो ये आप लोगों का देखो क्षितिज जो है ज्यादा वेटेज कैरी कर रहा है। 22 मार्क्स की आप लोगों के क्षितिज है, 22 मार्क्स की आप लोगों की क्षितिज है, और जो आप लोगों की 8 मार्क्स है, 8 मार्क्स की आप लोगों की कृतिका है। तो कृतिका पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो देखो कृतिका में आप लोगों का ये देखो पूरा पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2। तो इससे पहले मैं आप लोगों को जो क्षितिज के क्वेश्चन थे वो देख लो आप लोग। इस टाइप के आप लोगों के क्षितिज से काव्यखंड वाले क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इस टाइप का क्वेश्चन आएगा एक, जिसमें आप लोगों के एमसीक्यू होंगे। फिर आप लोगों का ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हो गए, ये हो गए। इसके बाद आप लोगों का जो है फिर ये आप लोगों का काव्यखंड वाले क्वेश्चन हो गए आगे, जिसमें कि आप लोगों के 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। 3 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 4 में से कोई भी 3 क्वेश्चन, 4 में से कोई भी 3 क्वेश्चन इस टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप लोग रीड भी कर सकते हो, और वीडियो को शेयर कर दो ताकि आप लोगों के फ्रेंड लोगों को भी पता चल सके किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आते हैं। और बेस्ट बुक का लिंक जो है मैंने बेस्ट प्राइस पे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, आप लोग जाके चाहो तो परचेस कर सकते हो। बेस्ट बुक वहां पे आपको मिल जाएगी, चाहे वो हिंदी हो, साइंस हो, एसएसटी हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको बुक मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कृतिका की। कृतिका से जो है आप लोगों का कौन कौन सा पोर्शन आने वाला है उसको देख लेते हैं। तो कृतिका में आप लोगों का सिंपल सा रहेगा, आप लोगों के यहाँ पे जो है 2% पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन आप लोगों का कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का होने वाला है। तो 3 में से आप लोगों को 2 क्वेश्चन करने होंगे। 3 में से आप लोगों को कितने क्वेश्चन करने हैं, 2। तो आपके पास चॉइस रहेगी किस तरह के क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे इस टाइप के आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कृतिका बुक की, अगर हम लोग बात करें।
ये आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 11। इस टाइप से आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम होंगे, जिसमें से आप लोगों को 50 में से 50-60 वर्ड्स में जो है आप लोगों को आंसर्स को देना है। ये आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, वर्ड लिमिट भी आपको दे रखी है। तो इस टाइप से आप लोगों के क्वेश्चन होंगे। हर एक चैप्टर से मान के चलो एक क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि 3 ही चैप्टर आप लोगों के इस बुक के अंदर है, कृतिका के अंदर है। तो 4-4 मार्क्स का रहता है। और आप लोगों को क्या है, 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे करने होते हैं। 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चन आप लोगों को करने होते हैं। तो ये आपके पास चॉइस रहती है, काफी अच्छी चॉइस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये वाली आप लोगों की बुक थी कृतिका वाली। ये क्षितिज हो गई, ये कृतिका हो गई। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कौन कौन से चैप्टर आप लोगों के आ रहे हैं। बुक को ओपन करके दिखाता हूँ। नई वाली बुक जो है हमारे पास है, ये आप लोग देख रहे होंगे 2025-26 ये वाली बुक हमारे पास है। तो उससे मैं आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ कौन कौन से जो है आप लोगों के चैप्टर आ रहे हैं क्षितिज बुक के अंदर। तो ये आप लोग यहाँ पे देखो, जो आप लोगों की क्षितिज बुक है इसके अंदर जो आप लोगों के चैप्टर्स हैं, एक तो सूरदास हो गया आप लोगों का, ये आ रहा है आप लोगों का। फिर तुलसीदास, ये आप लोगों के राइटर्स हैं, मतलब चैप्टर्स के नाम देखो आप लोग यहाँ पे देख लो, ये सारे हैं आप लोगों के। इसके अलावा जो है आप लोगों का राम लक्ष्मण संवाद करके है। फिर ये आत्मकथा है आप लोगों का, इस तरह से अट नहीं रही, ये 2 आप लोगों के हो गए। फिर ये आप लोग चैप्टर्स को देखो एक बार, क्योंकि इसमें क्या है आप लोगों का फिर बड़ा हो जाएगा। संगतकार वीडियो, नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, ये सारे आप लोगों के चैप्टर्स हैं। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो 12 चैप्टर्स हैं आप लोगों के, संस्कृति लास्ट चैप्टर है। तो आप लोग इन चैप्टर्स को देख लो एक बार। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर हम लोग बात करें कृतिका की, जो आप लोगों की दूसरी बुक है, इसके अंदर केवल आप लोगों के 3 ही चैप्टर है। माता का अंचल, साना साना हाथ जोड़ी, मैं क्यों लिखता हूँ, ये 3 चैप्टर्स हैं। इनमें आप लोगों को 3 में से 2 क्वेश्चन करने होते हैं। हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं खंड घ की, ख की, जो कि आप लोगों का रचनात्मक लेखन, जिसको कि हम लोग राइटिंग सेक्शन भी बोलते हैं। उसमें आप लोगों का किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, आप लोग ये देखो। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, आप लोगों को एक अनुच्छेद लेखन आएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे एक अनुच्छेद लेखन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसको कि आप लोगों को 120 वर्ड्स में करना होता है। अनुच्छेद लेखन होगा, जिसमें कि आप लोगों को 120 वर्ड्स में 6 मार्क्स का आपका अनुच्छेद लेखन रहता है। फिर आप लोगों का जो होता है अभिव्यक्ति, जो आप लोगों का पत्र है, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र, ये आप लोगों का 5 मार्क्स का रहता है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे रोजगार से संबंधित, ये आप लोगों का जो है यहाँ पे एक ईमेल लेखन आप लोगों को देखने को मिल सकता है, या फिर सबवृत लेखन आपको देखने को मिल सकता है। तो इसमें आप लोगों के पास चॉइस रहती है। चॉइसेस आपको सारी मिलेंगी, मैं आपको चॉइसेस अभी दिखा दूंगा आगे। 5 मार्क्स का रहता है। इसके अलावा आप लोगों को जो है एक विज्ञापन लेखन आता है, जो कि 4 मार्क्स का रहता है। 40 वर्ड लिमिट है, 80 वर्ड लिमिट जो है आप लोगों की ईमेल लेखन की है, सबवृत लेखन की है, और 100 जो है आप लोगों की पत्र की है। तो ये सब आप लोग यहाँ पे देख लो। इसके अलावा जो चॉइस में आएगा आपके पास, जो आप लोगों के पास चॉइस में आएगा विज्ञापन लेखन के साथ, वो आपको संदेश लेखन आएगा, मतलब मैसेज राइटिंग आप लोगों की आएगी। देखो क्वेश्चन किस टाइप से आता है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आप लोगों का जो है बोर्ड का ही एग्जाम का पेपर है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एक क्लियर पिक्चर मिल जाए किस तरह से आप लोगों का आता है। 20 मार्क्स का रहता है आप लोगों का सेक्शन। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ये अनुच्छेद लेखन जो है आप लोगों का, अनुच्छेद लेखन इस टाइप से आप लोगों को मिलता है। ये क्वेश्चन आप लोग देख लो। फिर आप लोगों का जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों का जो यहाँ पे रहता है पत्र लेखन का। फिर आप लोगों को ये भी चॉइस रहती है, यहाँ पे देखो आप लोगों को 2 में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको करना है। चॉइस आपके पास भरपूर रहती है। तो इस तरह से आप लोगों को देखो किसी एक विषय पर, तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 3 में से केवल एक करना है आपको। चॉइस है आपके पास किसी एक विषय पे करना है। जो आप लोगों का ये ऊपर वाला था, जो आप लोगों का था अनुच्छेद लेखन, इसमें चॉइस थी 3 में से एक करना है। इसके अलावा यहाँ पे देखो आप लोगों के पास जो आप लोगों के पास पत्र लेखन है, इसमें भी आपके पास चॉइस है 100 वर्ड्स में लिखना है, 2 में से एक करना है कोई। फिर इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे सबवृत, या फिर आपके पास ईमेल लेखन में से कोई एक क्वेश्चन आप लोगों को करना है। 80 वर्ड्स की आपके पास लिमिट है, इस टाइप से रहता है। और आप लोगों का जो एक क्वेश्चन रहता है लास्ट वाला, जो कि आप लोगों का है यहाँ पे विज्ञापन लेखन, और यहाँ पे आप लोगों का संदेश लेखन। इसमें आप लोगों के पास अगेन चॉइस है, इनमें से आपको एक क्वेश्चन करना है। 4 मार्क्स का रहता है, 40 वर्ड लिमिट रहती है। तो इस टाइप से आप लोगों के क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को भी रीड कर लो। हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ जाए, चाहे आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम है, चाहे स्कूल का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, सभी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना, क्योंकि शायद ही आपको कोई ऐसा वीडियो मिलेगा पूरे यूट्यूब के अंदर जो कि आप लोगों को इतना डिटेल में सिलेबस बताया होगा, और साथ में ब्लूप्रिंट के साथ। तो वीडियो को शेयर जरूर करना। बाकी जो आप लोगों का इंटरनल होता है, वो आप लोगों के इन बेसिस पे होता है। सामयिक आकलन, बहुविधि आकलन, पोर्टफोलियो और श्रवण एवं वाचन, ये 4 बेसिस पे आप लोगों का जो है 5-5 मार्क्स का रहता है। 20 मार्क्स का आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट रहता है। फिर देखो आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो। वहां पे आप लोगों को सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी की बुक मिल जाएगी, वो भी नई वाली। आप लोगों को पता होगा नई वाली एनसीईआरटी जो आप लोगों की रिलीज हो चुकी है, ये आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, रीप्रिंट 2025-26। तो इसी से आप लोग पढ़ लेना। बाकी इसका बाय लिंक चाहिए होगा तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप लोग वहां से जाके नई वाली एनसीईआरटी बुक को परचेस कर सकते हो।
देखो कौन कौन सा पोर्शन आप लोगों का डिलीटेड है उसको भी देख लो। निम्नलिखित पाठों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, यहाँ से आप लोग के क्वेश्चन नहीं आएंगे। काव्य खंड में ये सारे आप लोगों के डिलीट है, सवैया, कवित और आप लोगों का छाया मत छूना, कन्यादान, ये तीनों जो है आप लोगों के यहाँ पर डिलीट है काव्य खंड यानी कि क्षितिज से। फिर क्षितिज का ही आप लोगों का गद खंड है, इसमें आप लोगों का स्त्री शिक्षा और ये आप लोगों का मानवीय करुण की दिव्य चमक, ये आप लोग देख लेना, पूरा पढ़ लेना। तो ये आप लोगों का हो गया। बाकी कृतिका की अगर हम लोग बात करें, कृतिका में आप लोगों का हो गया 8 हैया, झुलनी हिरानी और रमा, जॉर्ज परचम की नाक, ये दोनों चैप्टर जो है आप लोगों के डिलीटेड है। तो 3 ही चैप्टर आ रहे हैं आपको कृतिका से। तो ये सब चीजें आप लोगों की। बाकी बेस्ट बुक का लिंक जो है मैंने आपको बेस्ट बुक का डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, आप लोग वहां से जाके परचेस कर सकते हो, बिल्कुल लेटेस्ट वाली बुक आपको मिल जाएगी। चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।